इनफैक्ट देखें, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं, उनके बयानात हमेशा अमन के बारे में और फिर ऑपरेशन के बारे में वो बड़े मुबहिम होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन हो। अमन की बहाली के लिए मुज़ाकरात के जितने उन्होंने मशवरे दिए थे, हमने उसको आजमा कर देख लिया। दोहा के बाद आपने देखा कि इस्तांबुल के मुज़ाकरात भी हो गए, उसकी कितनी कामयाबी हुई, कितने नाकाम हुए, वो सारी कौम के सामने है। लेकिन मेरे ख्याल में अब हमें उस सारी चीजों को क्लियर करना होगा, और क्लियर करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इंक्लूडिंग खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को यकसुई के साथ बिल्कुल एक आवाज होकर हमें कदम उठाने होंगे। कल अब जो आपने देखा पेशावर में जो FC हेडक्वार्टर पर हमले हुए थे, ये कुछ दिन पहले इस्लामाबाद तक बात पहुंच गई। तो मेरे ख्याल में अब ये चीजों को, इनका नेक्सस तोड़ना होगा, और उसमें अब ये ऑप्शन जो है इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहीं और खड़ी हो और वफाकी हुकूमत कहीं और खड़ी हो। एस्टेब्लिशमेंट जहां पे खड़ी होगी, वफाकी हुकूमत भी वहीं खड़ी होगी अमन की बहाली के लिए, और सूबाई हुकूमत को भी वहीं पर खड़ा होना होगा। दूसरा ये कि दुश्मन हमें तकसीम करने की बड़ी कोशिश करेगा बलूचिस्तान के मामलात में, खैबर पख्तूनख्वा के मामलात में, बट आई बिलीव कि जो नेशनल एक्शन प्लान का आपने जिक्र किया, हमें उसको दोबारा रिवाइटलाइज करना होगा, और उसी वही गाइडलाइन है, वही अमन का रास्ता है। नहीं, ये जो टर्म आपने यूज की है, कहा था रिवाइटलाइज, ये जरा समझाइएगा हमारे आवाम के लिए, व्हाट डज इट मीन? रिवाइटलाइज मीन के उसको रिव्यू करके उसमें अगर कहीं पे थोड़ी सी कमी या नरमी थी, बिकॉज बीच में हमने एक पॉलिसी उठाई जो फील्ड मार्शल ने कहा था, एक पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी कि पाकिस्तान अब से एक सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट बनने जा रहा है। तो अब मेरे ख्याल में हार्ड स्टेट हम बन गए। अब प्राइम मिनिस्टर ने जो लास्ट मंथ अनाउंस किया था कि अब हार्ड से हमें स्ट्रॉन्ग से स्टेट की तरफ जाना होगा, तो अब सॉफ्ट से हार्डर और हार्डर से अब आपको स्ट्रॉन्गर की तरफ जाने में, तो मेरे ख्याल में इट्स अ रिवाइवल एंड रिव्यू ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान। इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इधर ये यू हैव टू स्टैंड विद by the side of the state, either not, ये आप अलग खड़े हैं।